हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम बात करेंगे सीएसएफ पर्सनल के लिए जो रिटायरमेंट पेंशन, डीसीआरजी, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी और कम्यूट पेंशन और लिव इनकेसमेंट जो ईएल इनकेस होता है या एचपीएल, और फैमिली पेंशन के बारे में जो एक बल सदस्य को सुपरएन्यूशन पर मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेंशन के बारे में। अगर किसी बल सदस्य का बेसिक पेंशन या सॉरी बेसिक पेमेंट बेसिक पे 60,000 रुपये है, तो उसका आज के समय की बात करें, डीए अगर 50% है तो उसको 30,000 डीए मिलेगा। तो इस हिसाब से उसका जो पेंशन बनेगा वो बनेगा बेसिक का हाफ, मतलब कि 30,000 रुपये, और उसको डीआर जो डीआरनेस रिलीफ मिलेगा, ये उसकी पेंशन बन जाएगी टोटल। अगर वो इसको बिक्री नहीं करता है तो, अगर बिक्री करता है तो उसे बोलते हैं पेंशन को कम्यूट करना। तो कम्यूट कैसे करते हैं? एक बल सदस्य अपना बेस जो पेंशन होता है उसका 40% ही कम्यूट कर सकता है, मतलब उसकी बिक्री कर सकता है। तो इसका जो पेंशन बना है वो 30,000 है, और उसका 40% हो गए 12,000, मतलब उसका जो पेंशन उसको मिलेगा, अगर 12,000 ये कम्यूट हो गया है, बिक्री हो गया है, तो पेंशन बनेगा 30,000। तो पहले था, इसमें से 12,000 कम्यूट हो गई है, तो बच गए 18,000, और प्लस में उस पर डीआरनेस रिलीफ। तो ये उसका हो गया है 18,000 और 15,000, 33,000 पेंशन। 12,000 चले गए कहाँ पर? उसका कम्यूट में, पेंशन कम्यूट हो गई वो। तो अब बात करते हैं जो उसको एक वैल्यू मिलेगी, कमिटेड वैल्यू, या जो अमाउंट मिलेगा, एक मुश्त राशि मिलेगी जो उसको, जिसके बदले उसके हर महीने जो 12,000 रुपये कटेंगे, उसके बदले उसको कितनी राशि मिलेगी। तो ये एक सीधा सा फॉर्मूला है कि जो कम्यूटेड पेंशन है जो 12,000 है, इंटू 12, और इंटू एक फैक्टर होता है कम्यूटेशन फैक्टर, ये हर एज के लिए अलग अलग है। हमने ये 60 साल मतलब सुपर एन्युएशन के लिए लिया है, और इसका जो 61st बर्थडे है उस पर एक फैक्टर दिया गया है 8.194, उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो एक अमाउंट निकल के आता है, वो होती है कम्यूटेड वैल्यू, जो उसकी एक मुश्त राशि जो उसको जो ये कम्यूट पेंशन हुई है उसके बदले मिलेगी। और जो ये राशि होती है इसको 15 साल में भरनी पड़ेगी, मतलब 15 साल आपका कम्यूटेड जो पीरियड रहेगा, इसके बदले आपको 12,000 रुपये कम मिलेंगे। उसके बाद में आपके ये 12,000 रुपये कट, मतलब कि इसको ये आपको मिलने लग जाएंगे, और आपकी टोटल पेंशन हो जाएगी वही वापस से 30,000 प्लस में 15,000, या जो भी डीआरनेस रिलीफ होगा उस टाइम वो मिलेगा। तो ये कम्यूटेड पेंशन होती है, वैल्यू होती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इनकेसमेंट ऑफ ईएल। जो ईएल उसके खाते में जमा है उसका कितना पैसा मिलता है उसको। तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू जो ईएल 300 दिन का उसको इनकेसमेंट का पैसा मिलता है। अगर उसके पास 300 दिन ईएल है तो 300 दिन का मिलेगा। और इसका बेसिक सा फार्मूला है, फार्मूला भी क्या है देखिए, अगर उसका जो लास्ट बेसिक प्लस डीए है उसको 30 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का एक दिन का जो उसका वैल्यू निकल के आएगी पेमेंट का, उसको 300 से गुना कर देंगे तो उतना अमाउंट उसको ईएल का इनकेशमेंट में मिलेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो किसी बड़े सदस्य के पास 250 ईएल है और एचपीएल है 200, तो 250 दिन का तो फुल पैसा मिलेगा उसको। लेकिन इसको ये 300, इसको 300 वैल्यू करेगा बराबर, मतलब कि उसको 300 दिन के बराबर ले जाएगा, तो 50 एचपीएल लेगा यहाँ से। 50 एचपीएल लेने का मतलब है कि 250, ये 50 ही 300 हो जाएगी, तो 250 का तो फुल पेमेंट मिलेगा, और जो 50 है इसका मिलेगा हाफ पेमेंट, मतलब कि 50 का हाफ मिलेगा, मतलब कि 25 का पूरा या 50 का हाफ बराबर होगा ना, तो ये मिलेगा इसको इनकेशमेंट। तो आगे बात करते हैं रिटायरमेंट ग्रेजुएटी की। सबसे पहले इसका भी एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि 1/4 इंटू जो इमोलूमेंट्स हैं बेसिक प्लस डीए, इसी को इमोलूमेंट्स बोलते हैं, या फिर लास्ट के 10 महीने का जो एवरेज इमोलूमेंट्स हैं वो मान लो जो ज़्यादा हो वो, तो ज़्यादातर केस में लास्ट वाला ही ज़्यादा निकल के आता है अगर उसका कोई पनिशमेंट ना हो लास्ट में तो। और इनटू होता है नंबर ऑफ़ हाफ्स हैं, जो 6 पीरियड के हाफ बन जाते हैं, कि 20 साल की सर्विस है मान लो तो उसके 40 हाफ हो गए ऐसे। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि एक बल सदस्य का बेसिक पेमेंट 60,000 है, डी 30,000 है, तो उसको कितना मिलेगा ग्रेजुएटी, रिटायरमेंट ग्रेजुएटी 1/4 इंटू 90,000, और गुना हम 41 कहाँ से है, हमने मान लिया कि उसकी सर्विस जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो 20 साल 5 महीने है, तो 20 साल के 40 और 5 महीने में एक 41। ये बता दें आपको
कि जो हाफ बनते हैं, अगर 0 से 3 महीने के बीच में है, 3 से पहले है, तो एक हाफ भी नहीं बनेगा, जीरो बनेगा, माफ़ कीजिए जीरो बनेगा। और 3 से 6 महीने के बीच में है तो एक बनेगा। और 9 महीने है तो दो बन जाएंगे, क्योंकि 6 का एक और आगे के 3 महीने का एक, तो बन जाएंगे टोटल दो। दोबारा बता दूं मैं आपको कि अगर आपके 3 महीने 0 से 3 महीने के बीच में है तो आपका कोई हाफ नहीं बनेगा, जीरो। अगर 3 महीने से लेकर के और 9 महीने से पहले तक है तो भी एक हाफ ही रहेगा, 9 से ऊपर जाते ही दो हाफ हो जाएंगे। तो ये हाफ आप निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला इनपुट कर दें, 1/4 इंटू 60 प्लस 30 इंटू 41। तो ये जो अमाउंट है ये आपको रिटायरमेंट के टाइम मिलता है, इसे बोलते हैं रिटायरमेंट ग्रेजुइटी। अब बात करते हैं हम डेथ ग्रेजुइटी पे। तो डेथ ग्रेजुइटी ये डिपेंड करती है आपकी सर्विस कितनी हो गई है। अगर आपकी सर्विस 1 साल से कम है तो आपको बेसिक प्लस डी या इस इमेलुमेंट्स का 2 गुना पैसा आपको डेथ ग्रेजुइटी के तौर पे दिया जाएगा। अगर आपकी सर्विस 1 साल से 5 साल के बीच में है तो आपको 6 गुना पैसा मिलेगा डेथ ग्रेजुइटी के रूप में। अगर आपका जो सर्विस है वो 5 साल से ज़्यादा और 11 साल से कम है तो आपको 12 गुना पैसा मिलेगा। अगर आपका 11 साल से ज़्यादा और 20 साल से कम है आपका सर्विस तो आपको 20 गुना पैसा मिलेगा। अगर ये आपकी सर्विस 20 साल से ज़्यादा है तो वही जो फार्मूला जो रिटायरमेंट ग्रेजुइटी वो सेम है, बस इसके हाफ में 1/4 की जगह 1/2 हो जाएगा। मतलब डेथ केस में आपको डबल ग्रेजुइटी मिलती है। वही मोलूमेंट्स बेसिक प्लस डी इंटू नंबर ऑफ हाफ। अब बात करते हैं फैमिली पेंशन के बारे में। फैमिली पेंशन में एक जो बल सदस्य है वो रिटायरमेंट जा रहा है 60 साल का, मतलब सुपरएन्यूएशन जा रहा है। अगर उसकी डेथ हो जाती 62 साल में तो फैमिली को पेंशन मिलेगा 5 साल तो मिलेगा 100% और उसके बाद मिलेगा 30%। कैसे? मतलब कि जो 67 साल का पेंशनर हो जाता है ना, या फिर 7 साल, जो भी जल्दी हों उसी हिसाब से उसको 100% पेंशन मिलता है। हम एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। अगर किसी बल सदस्य की रिटायरमेंट के बाद जाने पर 66 साल में डेथ हो जाए तो 1 साल उसकी फैमिली को 100% पेंशन मिलेगी और फिर मिलेगी उसको 30%। यदि 69 साल में उसकी डेथ हो तो 30% फैमिली पेंशन मिलेगी, क्योंकि वो 67 एज पार को कर चुका था। अब बात करते हैं, अगर किसी बल सदस्य की खुदा न खास्ता बिफोर रिटायरमेंट अगर 55 साल की एज में डेथ हो जाती है तो 10 साल तक उसकी फैमिली को 100% फैमिली पेंशन मिलेगा और उसके बाद में 30% फैमिली पेंशन हो जाएगा। यदि किसी बल सदस्य की इन सर्विस में है और 59th ईयर में 10 साल तक फुल 100% फैमिली पेंशन मिलेगा और बाद में 30% हो जाएगा। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पेंशन में जो बेसिक पे होता है वो फिक्स हो जाता है, वो जो डीआर है, डियरनेस रिलीफ है, वही बस चेंज होता रहता है। जो अभी 50% ये चल रहा है, ये 65 है, 70 समथिंग ऐसे। तो बेसिक पे फिक्स हो जाता है उसका और ओनली डीआर बढ़ता रहता है। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा, यदि आप मेडिकल फैसिलिटी लेना चाहते हैं कि मुझे चिकित्सीय लाभ मिले तो आपको 1000 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं मेडिकल फैसिलिटी नहीं लेना चाहते तो आपको 1000 रुपये पेंशन में और ज़्यादा मिलेंगे, बढ़ के मिलेगा, और आप चिकित्सा जो लाभ हैं वो नहीं उठा पाएंगे। तो थैंक यू।